संगत पावे पागहीन ब्रह्म चोटा खावे बिन भागा सत्संग ललते बिन संगत मैल भरी जय जियो
नानक दे कर अमृत वर्षे कोई भगवान पीरे नानक दे कर अमृत वर्षे सत संगत आदि दरी सत संगत आदि दरी भजन न बरस बचा सत संगत आदि दरी सत संगत आदि दरी भजन न बरस बचा संगत आदि घड़ी भजन न बरस बजा मेरे आदि घड़ी आदि घड़ी सत्संग का फल कितना बड़ा है। सत संगत आदि घड़ी ते भजन न बरख 50 हमें कोई 50 वरे तप पिया करे पर इससे बराबर नहीं हो सकता। कबीर जी ने कितनी तकीद की है एक घड़ी आंदा जी फुर्सत ही नहीं मिलती कमा दा खिरेरी इतना है मैनू टाइम किथे। कबीर ने आख्या एक घड़ी फुर्सत नहीं मिलती तो अद्धी घड़ी कर ले आंदा जी इतना भी मेरे को टाइम नहीं था। कबीर जी ने होर छोट कर दी पर अद्धियों अद्धी कर ले पर कर जरूर। बाबा जी दे कोल एक सेठ आया बाबा जी दियां सिफतां स्रोतां सुनिया जी कीता भी जाके दर्शन करा। बाबा जी के स्थान से करेरी नानकसर आया ते बाबा जी बाहर खड़ोते सन। कुछ प्रेमी खड़े सन बाबा जी वचन कर रहे थे। इस सेठ ने जिसले बाबा जी के दर्शन किए अंदर ठंड पई ठंड क्यों ना पड़े जब से दर्शन भेटे साधु जब से दर्शन भेटे साधु भले दिवस मोआए तो भले दिन हम ये साधु दी संगत हो जाए। साहब ने बाणी भी लिखी है जब से दर्शन देते साधु भले दिन
बड़े दिवस हुआ है। बाबा जी बचन कर रहे सन। सेठ ने जिसले बाबा जी के दर्शन किए अंदर ठंड पई। बाबा जी बचन कर रहे सन ते बचन करदिया सेठ दे उत्ते निगाह गई। कहने लगे किथों आया है जी? मैं महाराज बंबई तो आया। तुहाडियां सिफतां स्रोतां सुनिया सन जी कीता भी दर्शन करा। बाबा जी कहने लगे कोई नितनेम करना है? ये कौन पूछे? ये पूछे कोई रब दा प्यारा मित्र मित्र नू मिलदा है ते पुछदा है क्यों भाई परिवार ठीक है ना, सुख है ना? सभी कोई पूछता है कि तेरा परिवार कितना है, सभी कोई पूछता है कि तेरा परिवार कितना है, मगर ये कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। ये कौन पूछे? ये पूछे कोई रब दा प्यारा। क्यों भाई कोई नितनेम करना है? महाराज मेरा कोई भी नितनेम नहीं। क्यों भाई नितनेम क्यों नहीं करना? कि महाराज फुर्सत ही नहीं मिलती। दिन रात कारखाने पे चलते हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, मैनू टाइम किथे? तो बाबा जी ने एक मिसाल दी कि तू सुन भाई खोतिया, तू सुन भाई खोतिया, आवे हेठ खड़ोतिया, आवे मुकना नहीं तू छुटना नहीं, इते कन खिसका के हरी हरी गोरी चुग ले। बंदा मुक जाता है पर बंदे दे काम नहीं मुकदे। साईं साहब ने आख्या कि ना किए काज माया के पूरे कोई कर सकिया कि किसे भी ना कीते। सवेर तो लैके शामा तक बंदा कमा दे पिछे भजिया फिरदा है। रात पैंदी है सौ जांदा है, दिन चढ़दा फिर कमा दे पिछे। इस तरह सारी जिंदगी कमा दे पिछे भजिया फिरदा है पर काम पूरे नहीं होंदे। ये बंदा जदों भी संसार तो गया दूरे छड़ के ते गया। इन्हां कमा कारां विचों कोई समा गुरु दे लेखे दा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूं सुन आध और भक्तन खेती गोश्ते ते जो कीनो तो लाभ ए लाभवंत सौदा है। नीचे साहब कहने नांगे आवन ते नांगे जाना। बंदा की लेके संसार विच आंदा है। साईं भाई साहब समझा रहे हैं कि जैसे बोझ भरी नाव आंगरी दो बार होए, कि सारी बेड़ी ना भरे दोंगला बेड़ी खाली रहने दे। ये सारी बेड़ी भर लवेगा तो बेड़ी डूब जाएगी, तेरा बाल बच्चा सामान सब कुछ डूब जाएगा। भाई साहब इस बंदे नू समझा रहे हैं प्रमाण देके कि जैसे बोझ भरी नाव, जैसे बोझ भरी नाव आंगरी दो बार होए, पार पड़े पूर सब कुशल बेहात है। ये दोंगला बेड़ी खाली रहन देवेगा ते तेरा बाल बच्चा तेरा सामान पार हो जाएगा, सुखा नाल खुशियां नाल अपने घर पहुंच जाएगा। ये हाले भी समझ नहीं आई ते होर प्रमाण दे रहे हैं। जैसे राज द्वार जाए, जैसे एक हारी एक घड़ी पाक साल बैठ, भुख लगी है आराम नाल बैठ के प्रसाद छक ले। बाबा जी आखदे सन 100 काम छक के ते रोटी खा ले। जेड़े वेले सिर रोटी नहीं ना खाते उन्हां दी सेहत खराब हो जाती है। बाबा जी आखदे सन 100 काम छक के रोटी खा ले ते 1000 काम छक के भाई जप ले सतनाम वाहिगुरु जी। जैसे एक हारी एक घड़ी पाक साल बैठ, भोजन के व्यंजनाल स्वाद से आघात है, आराम नाल बैठ के प्रसाद छक ले। ये हाले भी पूरी तरह समझ नहीं आई। तो भाई साहब ने फिर तीजा प्रमाण दे के समझाया। जैसे राज द्वार जाए कर्ज जुहार जन, एक घड़ी पाछे देश भोगताएं खात हैं। जिवें कोई राजे दे दरबार विच जाके नौकरी दिंदा है और थोड़े जिहा समय दे पिछे कोठियां मिलियां हन, नौकर चाकर मिले हन, कारां मिलियां हन चढ़न वास्ते। इस वास्ते ये राजे दे दरबार विच जाके नौकरी दे के आंदा है।
और थोड़े जे समय के पिछे ये सारे सुख मिले हैं। चौथी पंक्ति में भाई साहब ने स्पष्ट किया है कि 8 ही पहर 7 घड़ी में जो एक घड़ी साध समागम करे निज घर जाते हैं। 8 पैरा दिया 60 घड़ियां, 4 पैर दिन दे ते 4 पैर रात दे, ते सारिया 60 घड़ियां बनदियां हैं। ते 60 घड़ियां विच मतिया एक घड़ी तो गुरु दे लेखे भी ला। 8 ही पहर 7 घड़ी में जो एक घड़ी के साध समागम करें निज घर जात है। जेड़ा समा थोड़ा इससे बीत रहा है कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये घड़ियां तुम बड़े सुख देनगियां। बाबा जी के चरणा में बड़े बड़े सरदार रही आउंदे सन खेतां विच पैना, डेरियां दे उत्ते सौना। जिसरे बाबा जी के वचन सुनते सन, बाबा जी के दर्शन करते सन, फिर इतना सुख से आराम मिलता सी। बाबा जी वचन करते होंगे सन, भाई ये घड़ियां तुहानू बड़े सुख देनगियां, ये बेआरामियां तुहानू आराम देनगियां। सत्संग उच्चारण करो सतनाम। ताई किसी प्यार वाले ने आख्या गई सत्संगत आधी घड़ी, सत्संगत आधी घड़ी भजन न बढ़ 50। यथा मेघ आधी घड़ी, आधी घड़ी भी वध जावे कि भी हरे हो जाते। भावे 12 महीने खूब पिया चले कि हरे ना हो। टिबे हरे किस वेले होए? जिस वेले आधी घड़ी बारिश हो गई तो फिर टिबे भी हरे हो गए। इसी तरह सेवा करके हर का नाम ध्याए सुन वो हरिया भाई हरिया हो जाएगा। हर जी का नाम ध्या है हरिया हो जाएगा। हर जी का नाम घड़ियां थोड़ियां बीत रही कभी व्यर्थ नहीं जानी। और आधी घड़ी का कितना फल है। वशिष्ठ महाराज का विश्वामित्र ने 100 पुत्र मार दिता। 100 पुत्र एक निकी जी कर देते क्योंकि विश्वामित्र शस्त्रधारी थी। जिस वशिष्ठ महाराज के कोल आया तो वशिष्ठ महाराज ने आख्या आओ राज ऋषि, क्योंकि सारे ऋषिया ने आख्या भाई जिसनू वशिष्ठ महाराज ब्रह्म ऋषि आखेंगे उसनू सी ब्रह्म ऋषि बनना। विश्वामित्र सीता बड़ा तपस्वी, जिस शस्त्र धार के वशिष्ठ महाराज के कोल आया। वशिष्ठ महाराज राम जी दे गुरु
वशिष्ठ महाराज ने आख्या और आज लिखी कट के कृपान से पुत्र का सिर ला देता। ऐसे क्रम विश्वामित्र ने 100 पुत्र मार देता है। ते दुख के प्या सुन ले भाई वशिष्ठ महाराज भी कुछ सोच रहे होंगे मेरे मुतल्लक, छुप के सुन लिया है। ते किसी ने आख्या वशिष्ठ महाराज नू इस वेले पूर्ण लिखी कौन है? तब वशिष्ठ महाराज ने आख्या भी है ते विश्वामित्र। बड़ा प्रसन्न होया, मैं इसका 100 पुत्र मारे है ते मेरी शिष्ट कर लिया है, सामने आ गया। तब विश्वामित्र ने आख्या मैं बड़ा खुश हाँ, मैं तेन कुछ देना चाहूना। तब वशिष्ठ महाराज ने झोली कर दी, महाराज मेरी झोली विच पा देवो। तब विश्वामित्र ने चुली भर के संकल्प किया कि मैं तेन 100 साल बंदगी का फल देना, 100 साल बंदगी का। वशिष्ठ महाराज ने आख्या ते मैं गरीब भी तेन कुछ देना चाहना, तू मैनू की देवेगा? तब वशिष्ठ महाराज ने आख्या मैं तेन अति घड़ी का सत्संग का फल देना। फिर गुस्सा आ गया, ते मैं तेन देवा 100 साल बंदगी का फल, ते तू मैनू दे रहा है अति घड़ी सत्संग का फल। मैं तेन हीरे देवा, तू मैनू कौड़ियां देवे। तब वशिष्ठ महाराज ने आख्या महाराज वाली निगाह 100 साल बंदगी का फल बड़ा है, ते मेरी निगाह अति घड़ी का सत्संग का फल बड़ा है। फिर फैसला किवें होवे? तब दोवें जने चलदे चलदे भगवान दे कोल आए। भगवान ने आके बेनती की महाराज साडा फैसला करो। तब विश्वामित्र ने आख्या मैं आखना भाई 100 साल बंदगी का फल बड़ा है, ये आख्या भी अति घड़ी सत्संग का फल बड़ा है, तुसी दसो भाई फल किसका ज्यादा है? भगवान सोचने लगता है, मैं जिसनू झूठा कीता वो मैनू शराप देवेगा। तब भगवान ने आख्या वे मैनू समझ नहीं आई पूरी गल की। पहला सारा किस्सा सारा केस मेरे मुंशी नू जाके दसो, मेरा मुंशी मैनू समझावेगा ते फिर मैं फैसला करूंगा। तेरा मुंशी केड़ा है? मेरा मुंशी शेषनाग। दोनों में जने चल के शेषनाग ने कोल आए। जिस वे आके सारी गल की तो शेषनाग कहने लगा भी मेरे सिर दे उत्ते सारी धरती का बोझ है, पहला कुछ फल देवो, ये धरती खड़ो जावे ते फिर मैं फैसला कर दियागा। भगवान को जान की लोड़ ही नहीं। विश्वामित्र ने चुली भर के संकल्प किया है धरती माता मैं तेन 100 साल बंदगी का फल देना, तू जरा टिक जा। जिस वेले शेषनाग ने सिर पासे किया तो धरती दौड़ गई। शेषनाग ने आख्या भी कुछ होर देवो। विश्वामित्र ने 100 साल बंदगी का होर फल दिता। ऐसे तरह जितनी बंदगी की थी विश्वामित्र ने सारा फल दे चुका, पर धरती टिक ना सकी। शेषनाग ने वशिष्ठ महाराज वाल कटिया, महाराज तुसी कुछ दे के वेखो। तब वशिष्ठ महाराज ने आख्या मेरे को होते कुछ नहीं, अति घड़ी का सत्संग का फल देना, ये धरती माता टिक जाए। विश्वामित्र ने आख्या वाह भाई वाह, मैं सारी बंदगी दे देती है ते धरती टिक नहीं सकी, तू अति घड़ी सत्संग का फल देना टिक जाएगी। तब वशिष्ठ महाराज ने चुरी भर के संकल्प किया, क्या है धरती माता मैं तेन अति घड़ी सत्संग का फल देना, तू जरा टिक जा, अडोल हो जा। जिस वेले शेषनाग ने सिर पासे किया तो धरती एन अडोल टिक गई। शेषनाग ने अच्छा भी फैसला हो गया है कि हम कुछ करने। तो विश्वामित्र वशिष्ठ महाराज के पैरों ते